ये पहले भी तारीखें तो इन्होंने दी। वैसे मरियम पे मैं कोई बात नहीं करूंगा क्योंकि वो हमारी प्लेयर ऑफ द सीरीज हैं, उनको तो खराज तहसीन पेश करते हैं। अच्छा अच्छा, फिर मेरा हैप्पी न्यू ईयर पे तो आपने तोहफा दिया आवाम को पेट्रोल महंगा करके। अच्छा, फैसल अजीज साहब कुछ सवाल करना चाहे। जी सर। फैसल जावेद साहब, असल मामला ये है कि जो स्पेस अपोजिशन ने लिया था उसको आप आहिस्ता आहिस्ता कवर कर गए हैं। चीनी की कीमतों में कमी हो गई है, चावल, आटा, इन चीज़ों में कमी हो रही है, महंगाई में कमी हो रही है, मईशत थोड़ा सा आगे जा रही है। 2021 के हवाले से जब तक ये आते हैं मार्च में, उससे पहले हुकूमत की स्ट्रैटेजी क्या है और किन चीज़ों के ऊपर वो जो लोगों को खदशात है, आवाम के जहनों के अंदर वो चीज़ें हैं कि हुकूमत को ये चीज़ें करनी चाहिए थी, वो कौन सी चीज़ें आप नेक्स्ट 2-3 महीने में कर रहे हैं? देखिए, हमारी जितनी भी रिफॉर्म्स आई हैं ना, आपने ठीक कहा, अब उनके असरात पब्लिक तक आना शुरू हो गए। हमने आपको ये तो पता है कि मेजर इकोनॉमिक इंडिकेटर्स कमाल किए पाकिस्तान के, एक्सपोर्ट्स देख लें, करंट अकाउंट सरप्लस देख लें, और अब इन सारी चीजों के असरात अवाम तक जाने हैं। तो हमारा पूरा फोकस 2021 में कि ये जो पूरी हमारी रिफॉर्म्स लेके आए, इसके असरात आम आदमी तक जाएं। आम आदमी का मसला जो है ना, उसकी आमदन कम है, खर्चे ज्यादा हैं। खर्चे, उसने घर के राशन डालना है, बच्चों की स्कूल की फीसें देनी है, गैस के बिल, बिजली, खर्चे ज्यादा हैं और उसकी आमदनी कम है। तो इसको हम जाके ठीक करने लगे। हमारी टॉप प्रायोरिटी 2021 में है कि आम आदमी की हालात बेहतर हों, आमदनी और खर्चों में पहले मरले में बराबरी आए और फिर आमदन ज्यादा और खर्चे कम हो। ये हम ओवरऑल उस पर कर चुके हैं मुल्क में। आज अगर हमें इनके लिए हुए कर्जों के ऊपर इंटरेस्ट ना देना पड़े, तो आज पाकिस्तान के, मैं मुल्क की बात कर रहा हूँ, कि हमने आमदनी बढ़ा दी और खर्चे कम कर लिए। इसी तरह हर घर पे इसका असर जाना है। तो सबसे नंबर 1 फोकस तो ये, और फिर दूसरा फोकस जो है वो है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज द्वारा की, यानी कि हर शहरी के पास, हर खानदान के पास 10 लाख रुपया सालाना खर्चा इलाज का हुकूमत दे रही होगी। और वो आपको पता है खैबर पख्तूनख्वा में काफी हद तक कंप्लीट हो गया, पंजाब में इस साल 2021 में जाके वो कंप्लीट हो जाएगा, और ये हमारा अव्वलीन तरजीह है हिंदुस्तान, आजाद कश्मीर। तो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज ये भी तो सोचती है एक गरीब इंसान, वो ये रिफॉर्म्स की बात आप कर रहे हैं, ये बहुत गाड़ी बात है या बहुत एक लफ्जी बात है, इंसान को समझ में नहीं आती, लेकिन वो सोचता है कि 2018 में मेरी आमदनी इतनी थी, 2018 से पहले मैं सारी चीज़ें डलवा सकता था, अपने घर पे राशन हो गया, अद्वियात हो गई, सारी चीज़ें हो सकती थी और उसी तनख्वाह में। आज तनख्वाह उतनी है लेकिन चीज़ें आगे बढ़ती चली जा रही हैं। उनके जहन में सवाल आता है कि आखिर क्यों, मैंने तो तब्दीली के लिए वोट दिया था, मुझे तो अब 2018 के मुकाबले में 2020 किस शुरू हो चुका है, उसमें जितनी आमदनी थी उसमें तो आप पैसे बचा लेने चाहिए थे, मैं तो कर्जा लेना पड़ रहा है अपना घर चलाने के लिए। 2018 की निस्बत हालात बहुत अच्छे हैं लोगों के, मैं आपको बताऊं, जो गांव देहातों में, मुझे फैसल साहब ये आप क्या कंप्लीट करने देंगे बात? जी, ये मैं बात कंप्लीट कर लूं? ये बीच में कौन है? ये कोई और है? ट्रांसमिशन चल रही है, सारे लोग ऑनलाइन बैठे हैं, आप बोलिए फैसल जावेद। अच्छा, मैं समझ रहा था कि बीच में किसी और की शायद कॉल मिल गई। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि 2018 जिधर ये मुल्क छोड़ के गए थे नून लीग वाले, उस पर बहुत बुरे हालात थे पाकिस्तान के। हमारा जो डॉलर के अंदर आमदनी खर्चों का जो नुकसान था, जिसका हर शहरी पे असर पड़ा था, 20 अरब डॉलर था, 20 अरब डॉलर, और रिकॉर्ड कर्जे इन्होंने चला दिए। इनके लिए कर्जों पे हम इंटरेस्ट दे रहे हैं। इन्होंने जितना मुल्क का गरीब आदमी को गरीब किया, उसकी रेंज से आज आप देख लें, मजदूर नहीं मिल रहे आपको, फैसलाबाद में लेबर शॉर्ट पड़ गई है। आप हाल देखें, 50,000 हमने फैसलाबाद में पुरानी लूम्स बहाल की, 30,000 नई लूम्स लगी। टेक्सटाइल इंडस्ट्री 1990 के बाद जाके खुली है, आम आदमी को रोजगार मिल रहा है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में बूम आया हुआ है। 2018 में तो ठंड प्रोग्राम था सारा। ये इकोनॉमी जो अब चलिए, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, 2021 में तेजी से आम आदमी पे असर जाना शुरू हो गया। अली मूसा गिलानी साहब, आप सुन रहे होंगे फैसल साहब की बात, वो कह रहे हैं 2021 में आम आदमी को बहुत सारी चीजें मिलेंगी, रिलीफ मिलेगा बहुत सारी चीजों में। क्या कहेंगे आप? फिर आप लोग किस चीज के खिलाफ एहतजाज करेंगे? चीजें तो ठीक होने जा रही हैं। इनसे ये पूछें कि ये इस्तीफे दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, और ये मार्च कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, पे तारीख बदलती जाती है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये कौन से मुल्क से बात कर रहे हैं हमारे साथ? ये पाकिस्तान की बात कर रहे हैं?
कि 2018 के निस्बत ये कह रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बूम में चली गई है, यहाँ पर आम आदमी जो है वो बड़ा खुशहाल हो गया है, मजदूरों की शॉर्टेज हो गई है, यहाँ पर तो लोग भूख से मर रहे हैं, रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं। इस्लामाबाद में कल क्या हुआ है? पुलिस रिफॉर्म्स में ये हुआ है, छोटा सा इस्लामाबाद है 10 थानों के अंदर, इनसे वहां पर रिफॉर्म्स हुए नहीं गए। ये कह रहे हैं कि लोग बड़े खुशहाल हैं। खुदा का खौफ करें, कहाँ पर ये किस मुल्क में रहते हैं? बिजली के और सर मेरी बात सुने सिंध की, आप सिंध की बात ना करें। मैंने यहाँ पर ये बात की है सर, आप बात सुने, मैंने यहाँ पर बात की है कि जब मुशर्रफ ने हमें मुल्क दिया था तो मुल्क का क्या हालात है। फिर आपकी टर्न आएगी, आप भी बात कीजिएगा। फैसल साहब, मैंने आपकी बात बड़े सुकून सुनी है। नहीं, आपने सवाल मुझसे किया ना, मैंने आपसे सवाल में आप सर फैसल साहब मैंने अली मूसा गिलानी साहब से ये सवाल किया है कि आप ये कह रहे हैं 2021 में आम आदमी को रिलीफ मिलेगा, चीजें बेहतर होंगी। मैं अली मूसा गिलानी साहब से ये जानना चाह रही हूँ कि जब चीजें बेहतर हो जाएंगी तो फिर आप लोग एहतजाज किस चीज के खिलाफ करेंगे? हमें लोग कह रहे हैं कि निकलो हमारे लिए, क्या तुम्हारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है हमारी? हम इनके लिए निकले हैं। और दूसरी बात ये हमने आपको मुशर्रफ का दौर गिनवाया कि जब मुशर्रफ ने हमें मुल्क दिया था तो मुल्क में रोज धमाके हो रहे थे, इंटरनेशनल इकोनॉमी कहां पर थी, पेट्रोल की कीमतें कहां पर थी, हमने तो तब भी मुल्क चला दिया था। तो ये बातें ये ना करें कि जी हमें 2018 में कितने कर्जे छोड़ दिए। आप इंडिकेटर निकालें, अभी मेरे पास इस वक्त वो फिगर नहीं है कि कितना लोन इन्होंने नया ले लिया है। लेकिन अली मूसा गिलानी साहब, एक चीज आप देखें, आटे की कीमतें आसमान को छू रही थी, चीनी की कीमतें आसमान को छू रही थी, पेट्रोल में इजाफा हो रहा था, हर चीज अपनी जगह पर सही है। लेकिन आप लोगों ने जब अपनी तहरीक का आगाज किया था ना, तो उस वक्त महंगाई कहीं नहीं थी। मुस्लिम लीग नून का नारा ही था, आप लोगों का नारा ही नहीं था महंगाई वाला। आपने महंगाई का नारा जो ये आटे की कीमतें बता रहे हैं, इनको प्राइम मिनिस्टर हाउस में वो कीमत मिलती है, यहाँ पर तो शॉर्टेज हो जाती है। अभी जो इन्होंने आटा मंगवाया वापस आती है, जैसे चीनी की कीमत वापस आई है, उतनी नहीं आई जितनी थी। निकला था वहां पर अगर ये चीनी की कीमत इन्होंने कैसे कम की है? इन्होंने चीनी का ग्रेनुअल छोटा कर दिया है, इन्होंने चीनी का जो ग्रेनुअल है उसको छोटा कर दिया है। यहाँ पर जो दो चीनियां चल रही हैं इस वक्त, एक सस्ती चीनी है जिसका ग्रेनुअल छोटा है और एक मोटी चीनी है जिसका रेट ज्यादा है। यहाँ ये तो टेक्निकल तरीके से लोगों को मार दे रहे हैं, जैसे इन्होंने कंटेनर पे खड़े होकर वादे किए हुए थे। यहाँ पर हमारा हदफ जो है वो इमरान खान को निकालना है, क्योंकि अवाम जो है वो महंगाई के बोझ से दब चुकी है। अगर आप बिजली का बिल भरते तो बच्चे की फीस देने के पैसे नहीं है इनके पास, लोगों के पास। और आप बात कर रहे हैं कि पेट्रोल सस्ता है। 15 दिसंबर को इन्होंने पेट्रोल महंगा किया, न्यू ईयर पे इन्होंने फिर पेट्रोल महंगा कर दिया। इमरान खान ने अपने अगर वादे पूरे करने होते तो वो सर आपकी बात सारी वजह, मैं इस बात से इख्तिलाफ नहीं कर रहा महंगाई, लेकिन महंगाई का नैरेटिव मीडिया ने क्रिएट किया है। मीडिया ने बताया कि अवाम महंगाई से इस वक्त पिस रही है। अवाम ने जो हम लोग बात करते हैं आप पीडीएम के इजलासों में ये बातें नहीं की जाती थी। आप ये देखें, मरियम नवाज की स्पीचेस आप देख लें, बिलावल भुट्टो जरदारी की स्पीचेस आप देख लें, आप उन्हीं के रहनुमा है ना, तो आप उनकी स्पीचेस देखें, उसमें महंगाई का जिक्र कहीं नहीं होता था। ये महंगाई का जिक्र बाद में होना शुरू हुआ है। आज इस वक्त जो है भावलपुर के अंदर जो मार्च हो रहा है उसका क्या नाम है? महंगाई मार्च। हम महंगाई के खिलाफ मार्च कर रहे हैं। अवाम जो है एक नजरिया और उसके बाद उनकी जो लोकल प्रॉब्लम है, ये सब चीजें कंबाइंड होकर जब लोग तंग आ जाते हैं तब वो निकलते हैं। और इसकी जड़ क्या है? इसकी जड़ जो है वो एक अनप्रिपेयर्ड गवर्नमेंट, एक नालायक और नाअहल हुकूमत जो है, जिससे ये नहीं कंट्रोल किया जा रहा। प्राइस कंट्रोल कमेटीज खत्म हो चुकी हैं, जो लोकल मार्केट कमेटीज हैं वो पंजाब गवर्नमेंट ने करनी है, इनसे वो मैनेज नहीं हो जा रही। हाँ, हफीज शेख साहब बैठ के इस्लामाबाद में जरूर कह सकते हैं कि चीनी की कीमत ये है, लेकिन जहां पर प्राइस कंट्रोल होना है, मार्केट कमेटीज जो हैं उनसे कुछ भी नहीं हो रहा। वहां पर आम आदमी जब राशन लेने जाता है उसको वो रेट नहीं मिलता जो रेट कहा जाता है इस्लामाबाद में। लेकिन अली मूसा गिलानी साहब, आपने एक बात की, आपने कहा कि इमरान खान साहब हमारा हदफ है, लेकिन मौलाना ने जब परसों बात की थी उन्होंने कहा इमरान खान सिर्फ एक मोहरा है और हमारी जंग उनके साथ है जो पीछे खड़े हैं। इस पर आपका कमेंट लूंगी, लेकिन फैसल साहब से बात करेंगे। फैसल साहब, अगर ये लोग आते हैं 31 जनवरी के बाद धरना देते हैं, इस्लामाबाद में लॉन्ग मार्च करते हैं, तो हुकूमत की तैयारी क्या है? हुकूमत कैसे हैंडल करेगी? पहली चीज तो मैं बताऊं कि इनकी चोरी और करप्शन की वजह से पाकिस्तान के हालात हुए। ये क्या स्विट्जरलैंड और जर्मनी की इकॉनमी छोड़ के गए थे? इन्होंने सरे में महल बनाए हैं, इन्होंने एवन फील्ड अपार्टमेंट्स बनाए हैं, बैरून मुल्क इन्होंने जदादे बनाई हैं। ये कुछ खानदान बहुत ज्यादा अमीर हुए हैं। इमरान खान कौम के लिए कर रहे हैं, उन्होंने ना अपनी कुछ जदादे बनानी है, ना मिले बनानी है, ना एवन फील्ड में अपार्टमेंट बनाने हैं, ना सरे महल बनाने हैं। जो करना है मुल्क के लिए करना है। इन्होंने तो अपनी जेबें भरी है।
इनके लीडर्स की बात जता दें। ज़मान पार के घर पे जितना लग रहा है उसका बिल भी दें आप, प्लीज आवाम को बता दें कि रिफर्बिशमेंट पे कितने पैसे लग रहे हैं। अली मूसा गिलानी साहब आपकी जानिब आएंगे, अभी फैसल साहब को जवाब देने दें। जी फैसल साहब, मैं इन पीपल्स पार्टी के दौर में 21% पे महंगाई चली गई थी, ये भूल जाते हैं। नून लीग के दौर में 15% पे महंगाई चली गई थी। और दूसरी बात मैं बताऊं, इशू महंगाई जो है ना, वो हमें भी एहसास है, इन्होंने कभी भी नहीं कहा महंगाई है। हम खुद एहसास करते रहे हैं और हमने कहते रहे हैं कि महंगाई है, और हम इनकी तरह ढीठ बन के ये नहीं कहते रहे जी महंगाई नहीं है। और ये इशू इन्होंने नहीं उठाया महंगाई वाला, मैं आपको बताऊं, ये मीडिया ने उठाया। इन्होंने सिर्फ एक ही चीज उठाई है, वो है नैब ऑर्डिनेंस में 34 अमेंडमेंट चोरी और करप्शन बचाने के लिए निकल रहे हैं। हम कहते हैं नहीं मिलेगा एनआरओ, आपको नहीं मिलेगा एनआरओ। वो एनआरओ उन्होंने लिख के दिया पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन ने कि आप ये हमारे 99 से पहले के केसेस माफ कर दें, आप मनी लॉन्ड्रिंग को निकाल दें जुर्म में से, तो हम आपके साथ चलने को तैयार हैं। इमरान खान ने कहा नहीं देना मैंने एनआरओ, और ना देंगे वो। इनका सारा महवर जो है कैंपेन का, ये जो भी मार्च है या इस्तीफे या लतीफे है या ठोस प्रोग्राम जो भी है, वो सारे का सारा है कि किसी तरह से इनके करप्शन के केसेस। मेरा सवाल ये नहीं था, मेरा सवाल ये था कि अगर ये लोग मार्च करते हैं, धरना देते हैं इस्लामाबाद में, तो हुकूमत की क्या तैयारी है, हुकूमत कैसे हैंडल करेगी? पहले भी तो दिया ना धरना इन्होंने, ये तो डेजा वू रिपीट ब्रॉडकास्ट है। फिर आएंगे सेल्फियां लेंगे, पहले सिर्फ मौलाना साहब थे, अब 11 पार्टियां हैं। पहले भी सारे थे, यही मौलाना साहब थे। और इनके साथ आपको याद होगा, फुटेज बॉल टीवी पे मौजूद होगी, आप लगाए कौन कौन था अभी भी। अच्छा, मीनारे पाकिस्तान पे 11 पार्टियों ने मिलकर जलसा किया ना, और क्या था जलसा, कहते थे मीनारे पाकिस्तान फैसला करेगा। दोबारा रैली की तरफ ले चलते हैं अपने नाज़रीन को। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।